यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल सेल में कंबाइन करना। इसके लिए हम सबसे पहले कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट होगा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसे हमें कंबाइन करना है। सो हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जो कि है B3, C3, D3। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। आप देखेंगे कि सभी सेल का डेटा एक सिंगल सेल में कंबाइन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस कंबाइंड नेम में स्पेस भी शो करे। सो इसके लिए हम उस फंक्शन में एडिट मोड पे ले जाएंगे। देन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस प्रेस करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, देन C3 के बाद भी हम यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इस सभी सेल के डेटा में स्पेस जनरेट हो चुका है। यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का ड्रॉबैक यह है कि जब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं तब हमें सेल का रेफरेंस 1 बाय 1 देना होता है और जो भी हम डेलीमीटर देंगे उसको भी हम 1 बाय 1 देंगे। सो इसके लिए हम किसी भी तरह का कोई रेंज दे नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन में इसे डिलीट करके उस सेल का या फिर कोई भी रेंज देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हमने रेंज यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस रेंज को उसने कंबाइन करके नहीं दिया है। जैसे ही मैं ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी रेंज का डेटा था उसको उसने एक सिंगल सेल में कंबाइन नहीं किया है। सो इसके लिए हम कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर इजिकल टू कॉनकैट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर भी हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एज पर रिक्वायरमेंट हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले B3, C3, D3 का सेल रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इस फंक्शन ने भी उस डेटा को कंबाइन करके हमें दे दिया है। अब हम इस फंक्शन को अगेन यूज करेंगे, कॉनकैट ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम डायरेक्टली रेंज दे सकते हैं जो कि है B3 से लेकर D3 तक का रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इसने भी रेंज के थ्रू उस डेटा को कंबाइन करके हमें एक सिंगल सेल में दे दिया है। बट इस फंक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हम इस फंक्शन में किसी भी तरह का डेलीमीटर नहीं दे सकते, जो कि है स्पेस, कोमा। किसी भी तरह का डेलीमीटर इस फंक्शन में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन दोनों फंक्शन का ड्रॉबैक होने के कारण एक्सेल ने एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था जो कि है हमारा टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा डेलीमीटर। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल डबल इन्वर्टेड कोमा में स्पेस दे देता हूँ, कोमा। यहाँ पर हमारा सेकंड आर्गुमेंट होगा इग्नोर एम्प्टी। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होगा। सबसे पहले होगा ट्रू। अगर कोई भी हमने डेटा में रेंज प्रोवाइड किया है उसमें कोई भी सेल का जो डेटा है अगर वो एम्प्टी है तो उसे हम इग्नोर करना चाहते हैं तो हम ट्रू प्रेस करेंगे। अगर हम उस एम्प्टी सेल को कंसिडर करना चाहते हैं तो हम फॉल्स प्रेस करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रू प्रेस करूंगा, कोमा। जो थर्ड आर्गुमेंट है वो मल्टीपल होगा जिसमें हमारा होगा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 और सो ऑन। यहाँ पे हम यहाँ पर चाहे तो सेल का सिंगल रेफरेंस भी दे सकते हैं। देन अगर हम सेल का सिंगल रेफरेंस नहीं देना चाहते तो हम डायरेक्टली रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम क्या देना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि एक सिंगल डेलीमीटर को प्रोवाइड करने पर हमारा जो भी डेटा है एक सिंगल सेल में कंबाइन हो चुका है वन टाइम में। अब हमारे पास एक न्यूमेरिक डेटा रेंज है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इन रेंज को एक सिंगल सेल में कंबाइन करना। सो इसके लिए हम कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कॉनकैट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम रेंज प्रोवाइड करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि रो 1, रो 2 और रो 3 के बेस पे उसने डेटा को एक सिंगल सेल में कंबाइन कर लिया है। बट हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि रो वाइज डेटा कंबाइन ना होके कॉलम वाइज डेटा को कंबाइन करना। सो इसके लिए हम यहाँ पर इजिकल टू कॉनकैट का फंक्शन अगेन यूज करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम का रेंज देंगे, कॉमा, देन सेकंड कॉलम का रेंज देंगे, कॉमा, देन थर्ड कॉलम का रेंज देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि कॉलम वाइज डेटा को उसने कंबाइन करके एक सिंगल सेल में दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने डेटा कंबाइन किया है उसमें कोमा भी शो करे। सो इसके लिए हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं डेलीमीटर में डबल इन्वर्टेड कोमा में कोमा दूंगा,
कोमा, यहाँ पे ट्रू टाइप करूंगा, कोमा, अब मैं यहाँ पे उस रेंज को प्रोवाइड करूंगा जिसके बेस पे मुझे डेटा कंबाइन करना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो भी एक सिंगल सेल में डेटा कंबाइन हुआ है उसमें कोमा भी शो कर रहा है। अगर इस रेंज में कोई भी सेल का डेटा एम्प्टी है और उसे हम कंसीडर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन, डेलीमीटर में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोमा डालता हूँ, देन इग्नोर एम्प्टी में यहाँ पर मैं ट्रू की जगह फॉल्स करूंगा बिकॉज इस बार मैं एम्प्टी सेल को कंसीडर करना चाहता हूँ। देन कोमा, यहाँ पे मैं रेंज प्रोवाइड करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उस फंक्शन ने ब्लैंक सेल को भी कंसीडर कर लिया है जो कि 4 के बाद डबल कोमा शो कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस फंक्शन ने ब्लैंक सेल को भी कंसीडर कर लिया है।